इस वीडियो में हम बात करेंगे हांगकांग में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। आपने अक्सर ही न्यूज़ में सुना होगा कि हांगकांग में मास प्रोटेस्ट चल रहा है। तो क्या इसके पीछे कारण है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। इस प्रोटेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हांगकांग की जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे। ये जो ब्लू पार्ट पूरा है ये चाइना है और ये छोटा सा जो डॉट है नीचे ये हांगकांग है। तो हांगकांग की कहानी शुरू होती है 1997 में। उस समय तक हमारा देश इंडिया और चाइना आज़ाद थे और हांगकांग अभी भी ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था और ब्रिटिश की कॉलोनी था। तो 1997 तक ब्रिटिशर्स को हांगकांग में गवर्न करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हांगकांग को चाइना के अंडर कर दिया जाए। तो उन्होंने चाइना से एक ट्रीटी साइन की जिसको कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इस ट्रीटी में क्या था कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हांगकांग विल बी डिफरेंट फ्रॉम मेनलैंड चाइना। इसका मतलब जो हांगकांग की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है वो मेनलैंड चाइना के बिल्कुल इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा उनसे। लेकिन जो हांगकांग के एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं और अदर डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, वो सब चाइना हैंडल करेगा हांगकांग के लिए। तो बेसिक सी बात ये होगी कि हांगकांग इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो चाइना से अलग है, उसकी करेंसी अलग है, उसके कल्चर अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है। लेकिन एक तरह से वो इंटरकनेक्टेड है चाइना से, लेकिन वो खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो चाइना चाहता है कि वो हांगकांग को अपने अंडर कंट्रोल कर ले और अपना पूरा इन्फ्लुएंस हांगकांग के लोगों पे बनाए। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 2004 में भी चाइना ने कोशिश करी थी, उसके रिस्पॉन्स में बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। 2014 में भी एक अम्ब्रेला प्रोटेस्ट नाम का प्रोटेस्ट हुआ था और जो हाल ही में जो अभी चल रहा है वो भी एक इसी का नतीजा है। तो हांगकांग के लोगों पे इन्फ्लुएंस बनाने के लिए चाइना ने अपने पार्लियामेंट में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया जिसके अंदर एक्स्ट्राडिशन बिल नाम का एक बिल था। तो इस बिल में क्या था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई क्राइम चाइना में कमिट किया और फिर आप भाग के हांगकांग में आ गए, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये परमिशन नहीं है कि वो हांगकांग में जाके आपको पकड़ के ले आए और चाइना में पनिशमेंट दे। तो चाइना ने इसको एज अ वेपन इस्तेमाल किया है। तो और हांगकांग के लोग जानते हैं कि जो लोग चाइना के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगे वो चाइना इसी बिल के आधार पर उनको उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा, उनका प्रोटेस्ट ऑप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो हांगकांग के लोगों को लगता है कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो गया तो उनके राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, वो सब छीन ली जाएंगे। वो कुछ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाएंगे या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे। और हांगकांग भी चाइना के बाकी स्टेट्स की तरह हो जाएगा जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करेगी और वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलने का फ्रीडम नहीं होगा। अगर कुछ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोला तो ये जो मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये अपनी फ्रीडम, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। तो हांगकांग के लोग जानते हैं कि उनका फ्यूचर उनके हाथ में है। अगर उन्होंने ये बिल अभी इम्प्लीमेंट होने दिया तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और उनके बेसिक राइट्स भी उनके पास नहीं रहेंगे। सो आई होप आपको ये मैटर समझ आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।